वेलकम टू यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है लेंस। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले लेंस के जो भी पहले वाले टॉपिक है सबकी पढ़ाई हो चुकी है, सबका वीडियो अपलोड है। जो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेंस। लेंस के बारे में जानेंगे। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरी पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। यह जो है हमेशा प्रायः कांच का बना होता है। जो भी दो निश्चित आकार वाली सतहों से घिरी रहेगी उसे हम लोग कहेंगे लेंस। गोल सतहों से घिरे लेंस को गोलीय लेंस और बेलनाकार सतहों से घिरे लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय लेंस जो है आपका दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल लेंस, जिसको कॉन्केव लेंस कहेंगे। दूसरा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे अवतल लेंस क्या होता है और फिर उत्तल लेंस क्या होता है। तो सबसे पहला है अवतल लेंस। जिस लेंस के किनारे का भाग मोटा एवं बीच का भाग पतला हो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को से भी जाना जाता है और अवतल लेंस को अपसाई लेंस क्यों कहते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे ये आपका डायग्राम दिख रहा होगा अवतल लेंस का। देखिएगा यहाँ पे, तो ये बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग आपका मोटा है, तो ये आपका अवतल लेंस कहलाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल लेंस की। जिस लेंस के किनारे का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि अवतल का अपोजिट इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सामने डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें बात कीजिएगा अगर किनारे की, तो किनारे में देखिएगा दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, यानी कि पतली है। बात कीजिएगा बीच की, तो बीच की दूरी जो है वो किनारे की अपेक्षा अधिक है, यानी कि बीच में मोटी है, किनारे में पतली है। इसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। फिर हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है लेंस सूत्र, यानी कि लेंस फॉर्मूला। इसके बारे में हम लोग जानते हैं वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब दूरी यानी v और फोकस दूरी यानी स्मॉल f के बीच संबंध बताता है, उसे हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। आपके सामने लेंस सूत्र लिखा होगा। लेंस सूत्र इस प्रकार है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम लोग इसको अगले क्लास में साबित भी करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो इससे जो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। जैसे प्रतिबिंब की दूरी मालूम रहेगी, वस्तु दूरी मालूम रहेगी, आपसे फोकस दूरी पूछा जाएगा, या आपको प्रतिबिंब दूरी पूछ लेगा तो आपको वस्तु दूरी और फोकस दूरी आपको मालूम रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें तीन मान है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, ये आपकी फोकस दूरी है। इसमें से दो मान आपको दिया जाएगा और आपसे एक मान पूछा जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं लेंस की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ लेंस। जो भी लेंस होती है उसका अलग अलग क्षमता होता है, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है, जो उसकी फोकस दूरी होगी, उसको हम लोग 1 के बटा में कर देंगे और आपका निकल के आ जाएगा लेंस की क्षमता। फॉर्मूला होता है P यानी कि पावर बराबर 1/f। ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला में लगाएंगे जब भी, तो फोकस दूरी का जो मान होना चाहिए वो आपका मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है फोकस दूरी, सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में,
उसके बाद आप इस फार्मूला को लगाएंगे और आप पावर निकाल सकते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको भी देखेंगे, जहां P का है क्षमता है और F का आपकी फोकस दूरी है। अब हम लोग देखते हैं आगे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। जो भी लेंस होते हैं उसके जो SI मात्रक होता है, उसको जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, आपका अगला टॉपिक है अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर, यानी कि दोनों के बीच जो फर्क है उसको हम लोग जानते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस के। देखिएगा, अवतल लेंस का सबसे पहला पॉइंट है किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अवतल लेंस का अभी हम पढ़ाए, आपको बताए हैं कि अवतल लेंस किनारे पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है, यानी कि इस टाइप का आपका अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में पहला पॉइंट देखिएगा, फर्क बतानी है। तो किनारे पर इसमें क्या होता है, किनारे पर पतला होता है और बीच में आपका मोटा होता है। किसमें? यह आपका होता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस का डायग्राम कैसे बनता है? आपका ऐसे बनता है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया। फिर हम लोग अवतल लेंस का दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आप पढ़े होंगे पहले क्लास में, चूंकि बहुत सारे क्लास हो चुके हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर के, उसमें पढ़ाया गया होगा आपके जो प्रतिबिंब बनता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है आपका काल्पनिक। तो अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। जहां उत्तल दर्पण में बन रहा था, यहाँ पे अवतल लेंस में बनेगा। ध्यान देंगे, उत्तल लेंस में है यहाँ वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण और लेंस में चेंजिंग होता है, फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसका फोकस काल्पनिक होता है। किसका फोकस? अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, वही उत्तल लेंस का जो फोकस होगा वो आपका वास्तविक होगा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग अवतल लेंस का, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे, आंख को टेस्ट करवाते होंगे, तो आंखों की जो क्षमता होती है, लेंस अगर कोई डॉक्टर लिखते हैं, कोई भी पावर जो लिखता है उसका, वहां पे आप ध्यान देंगे, अगर पावर कोई अंक में लिखा गया उसके पहले अगर माइनस लगा हुआ है, आप समझ लीजिए वो आपका अवतल लेंस है। अगर प्लस है, कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो वो आपका किस में होगा? उत्तल लेंस होगा। क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होती है? इसकी क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव प्लस होता है। हम लोग पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। किसे? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? एग्जामों में भी पूछा जाता है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।